नमस्कार, मैं मुकेश चौहान डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, जिसका हम आज करने वाले हैं पार्ट 11। इस पार्ट में हम सीखेंगे घातांक का मासा ज्ञात करना। बहुत सरल सी बात है, पर कई बार एग्जाम में अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं किए हुए होते हैं तो छूट जाता है या कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो उसे देखते हैं हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मासा का एचसीएफ का हम टाइप 4 कर रहे हैं, जिसके अंदर घातांक का मासा सीख रहे हैं। क्वेश्चन है 9 की पावर 2, 9 की पावर 4, 9 की पावर 10, 9 की पावर 15, 9 की पावर 17 का एचसीएफ निकालो, मासा ज्ञात करो क्या है। हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, ये सब सेकंडों के क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको एलसीएम में बताया था, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, उस नोट को एक बार फिर से आप देख लीजिए। हालांकि ये नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ये याद ही हो जाता है। आपको ये बात का पता होना चाहिए पहला नोट में कि जब दिए गए पदों का आधार ये बेस 999 क्या हो, एक समान हो, तो न्यूनतम घात मतलब छोटा घात वाला पद या संख्या ही क्या होगा, एचसीएफ होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ सबका 9999 दिया हुआ है, इसका घात 2, 4, 10, 15 और 17 दिया हुआ है, तो इसमें हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करना है तो एचसीएफ क्या होगा, न्यूनतम घात वाला होगा, कम घात वाला हमारा आंसर होगा। तो आप देखिए कि किसमें कम घात है, इसमें कम घात है, मतलब आंसर ऑप्शन ए। सिंपल सी बात। दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरे में बोला गया कि जब दिए गए पदों का आधार समान हो और जो पावर है वो क्या हो, निगेटिव हो, ऋणात्मक हो, तो जिस संख्या का घात दिखने में ज्यादा लगे, ज्यादा कब लगेगा, जब वो बड़ा लिखा रहेगा, -10, -40, -15 ऐसा कुछ रहे, तो वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। दो कंडीशन। तीसरी बात यह है कि जब आधार समान ना हो, बेस एक जैसा ना हो, ठीक है, और उसमें कोई कॉमन फैक्टर भी ना हो, तो ऐसी संख्या का एचसीएफ क्या होगा, हमेशा 1 होगा, जैसे हम पिछले पार्टों में कर चुके हैं। इन चीज़ों को नोट करके रखिएगा या दिमाग में रखिए, आपके काम की बात है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो रोक के आप इसे नोट कर सकते हैं। अगर अच्छे से नोट्स बना रहे हैं तो आप इसको नोट जरूर करिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके मैं ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादा समझाने लायक कुछ होता नहीं है। क्वेश्चन है 5 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 2, कॉमा 5 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 2 की घात 3, कॉमा 2 गुणित 5 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 का एचसीएफ कितना होगा। जल्दी से बताइए, रोकिए वीडियो को और बनाइए खुद से, फिर उसका आंसर बताइए। हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ में मैंने आपको एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया हूँ, महान पुरुष महात्मा गांधी का, जो क्या करते थे, सबका भला सोचते थे। अगर मेरे पास 2 रुपए है तो 2 रुपए दूसरों के पास भी होना चाहिए, सभी के पास होना चाहिए। उसी तरह एचसीएफ को माइंड सेट करके रखिए। अगर यहाँ पे 5 है, कितने बार, 3 बार, तो यहाँ भी 5 3 बार होना चाहिए, पर नहीं है, तो यहाँ कितना है, 5 2 बार। तो अब हम इसे देखेंगे, यहाँ है 5 2 बार और यहाँ 5 कितने बार है, 4 है, 4 बार है, मतलब सबके पास 5 2 बार तो कम से कम होगा ही। देखो 5 2 बार यहाँ है, भले 4 बार है पर 2 बार तो मिनिमम है ना। उसी तरह 5 यहाँ 3 बार है, 2 बार तो मिनिमम है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, 5 2 बार। फिर आगे देखते हैं, 3 यहाँ पे 2 बार है, 3 यहाँ पे 2 बार है और 3 यहाँ पे 2 बार है। इसका मतलब मैं यहाँ पे 3 2 बार ले सकता हूँ। फिर ये भी हो गया, बच गया 2, अकेला है यहाँ पे, 2 यहाँ पे 3 बार है और 2 यहाँ अकेला है, मतलब हमें कम वाला लेना है, 2 यहाँ पे 1 बार है। इसे हम जब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 25, ये हो जाता है 9 और ये हो जाता है 2, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 25 दूनी हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 9। जब मैं 5 को गुना 9 से करूंगा तो कितना आएगा, 45, और ये 0 यहाँ चेप दूंगा, तो आंसर कितना होगा, 450, ऑप्शन सी। मेरे ख्याल से आपका आ गया होगा, बहुत सिंपल सी बात है। तो ऐसे क्वेश्चन भी दिखते हैं, ठीक है, एचसीएफ में। जल्दी से नोट करिए। अगला क्वेश्चन आप बनाएंगे, ये आपके लिए
जल्दी। माइनस वाली चीज है, अभी मैंने आपको बताया। मैंने अभी आपको बताया कि जब बेस समान हो और ऋणात्मक निगेटिव हो पावर घात, तो न्यूनतम लेना है या अधिकतम लेना है, याद करो जल्दी से। देखो, इसलिए मैंने आपको नोट कराया था ये बात। जब दिए गए पदों का आधार समान हो तथा घात निगेटिव हो, तो जिस संख्या का घात दिखने में ज़्यादा लगे, एक्चुअल में ज़्यादा ना हो, दिखने में ज़्यादा लगे, वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो अब इस क्वेश्चन में इतना सोचने की जरूरत तो है ही नहीं, ये तो बेस समान मिल गया। देखने में ज़्यादा कौन सा लग रहा है, 2.2 ज़्यादा लग रहा है कि 3 ज़्यादा लग रहा है कि 1.5 ज़्यादा लग रहा है कि 0.7 75 पैसा ज़्यादा लग रहा है। तो आप बोलोगे सर ये देखने में ज़्यादा लग रहा है, तो ऑप्शन बी। ये सब सेकंडों का क्वेश्चन है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। पर अगर आपको बेस क्लियर नहीं है तो छूट जाएगा एग्जाम में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। जो भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही होते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात लगे हाथ आपको बता देता हूँ। कई लोग क्या करते हैं, एक स्पेशली आर्मी, ट्रेडमैन और जीडी के वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत एक मिस्टेक वाला काम करते हैं। वो एक कहीं से पेपर उठा लेते हैं जिसमें 50, 20, 40 क्वेश्चन होते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर परसेंटेज का, टाइम एंड वर्क का, डिस्काउंट का, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन होते हैं। एक चैप्टर के मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं और वो उसी को लेके तैयारी कर रहे हैं। पर उन्हें तो उसका सिर्फ वो 2 क्वेश्चन ही बना सकते हैं ना, उसके लिए उन्होंने बेस नहीं तैयार किया है। उन्हें पता ही नहीं कि कौन कौन से तरीके से क्वेश्चन आता है, कैसे आता है। बस लग गए हैं कि ये 4 क्वेश्चन हमने कर लिया और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप सिस्टमेटिक तरीके से पूरी चीज़ों को पढ़ो, फिर देखो आपसे कुछ नहीं छूटने वाला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इस बार हम टाइप 5 पढ़ रहे हैं, आगे हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप 5, जिसके अंदर एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक ही क्वेश्चन में हमें निकालने होते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन दिया है, ये एक संख्या है, दूसरा संख्या है, तीसरा संख्या है, का एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात क्या होगा, और हमें ऑप्शन अनुपात में दिया हुआ है इनका। तो बहुत सरल सी बात है, ध्यान ही रखिएगा। हमें पहले दिया है, देखो एलसीएम, उसके बाद दिया एचसीएफ। तो एलसीएम अनुपात एचसीएफ निकालना है। इसे हम लिख सकते हैं एलसीएम बटे एचसीएफ, ठीक है। यहाँ 1-2 समझने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा। ये एक संख्या है, इसमें मैं देख रहा हूँ 4 की पावर 3 है और 2 की पावर 4 है। पर ये जो 4 की पावर 3 है, मैं इसको यहाँ रफ में समझाता हूँ आपको, है ना। 4 की पावर 3 है, इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 की पावर 6। क्यों? क्योंकि ये जो है 2 और 2 में टूट रहा है, ठीक है। तो ये जब 2 बार हो जाएगा तो मल्टीप्लाई यहाँ हो जाता है, तो 2 की पावर 6 बनेगा, ठीक है। समझिएगा इसको, ये 2 और 2 में टूटता है 2 बार, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब बन जाएगा 2 की पावर 6, ठीक है। यहाँ हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और यहाँ है 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 6 और 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 10। तो ये हो गया 2 की पावर 10 यहाँ पे, और यहाँ बचा 5 की पावर 2, कॉमा यहाँ दिया है 2 की पावर 3 और 4। तो पहले से था 2 की पावर 3 और ये जो 4 दिया है, यहाँ से 2 और 2 तो और बनेगा, मतलब 2 की पावर 2, है ना। तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 कितना होगा, 2 की पावर 5, ठीक है। समझ गए, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, तो कितना होगा, 2 की पावर 5। उसके बाद यहाँ पे है 5 की पावर 3। फिर अगली जो संख्या है, इसमें दिया है 4 की पावर 2। क्या दिया है, 4 की पावर 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। बात वही है, यहाँ पे आप देखेंगे 3
और 2 है, मतलब 2 एक बार यहाँ पे और है और 2 बार यहाँ पे और है, मतलब 2 जो 3 बार और है, तो 2 जब 3 बार यहाँ पे आएगा, 2 4 बार ऑलरेडी था यहाँ पे और 3 बार आएगा, तो 2 कितने बार हो जाएगा? 7 बार। 2 कितने बार? 7 बार। उसके बाद एक 3 और है यहाँ पे। ये बात क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। ओके, सेम नीचे भी वही चीज है। अब इसका हम क्या करेंगे, ये मैं सिर्फ अरेंज करके आपको बता रहा हूं। अब हम निकालेंगे इसका एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। ऊपर वाले का हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में हम ज़्यादा वाले को लेते हैं। 2 यहाँ 10 बार है, यहाँ 5 बार है और यहाँ 7 बार है, ज़्यादा लेंगे 2 हो जाएगा यहाँ पे 10 बार। इसके बाद 5 यहाँ पे कितने बार है? 2 बार है। 5 यहाँ पे 3 बार है, हम ज़्यादा वाले को लेंगे। 5 कितने बार? 3 बार, ठीक है। इसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये बच गया। 3 कितने बार? 1 बार, ठीक है। नीचे देखते हैं, हम यहाँ पे नीचे निकालेंगे इसका मासा, एचसीएफ निकालेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, 2 है यहाँ पे 10 बार, ओके। 2 यहाँ पे है 5 बार और 2 है यहाँ पे 7 बार। ये तीनों संख्याओं में 2 मौजूद है। सबसे कम कहाँ है? 2 5 बार यहाँ पे है, 2 है यहाँ पे 5 बार। इसके बाद 5 इसके पास भी है, 5 इसके पास भी है, पर 5 यहाँ नहीं है, इसलिए 5 नहीं ले सकते हम। और 3 इसके पास है पर इनके पास नहीं है, इसलिए 3 भी नहीं ले सकते। तो यही हमारा क्या होगा? ये होगा एलसीएम और ये होगा एचसीएफ। इसे सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 5 गुणित 5 की पावर 3 गुणित 3 की पावर 1 और नीचे बच जाएगा 1। अब ये बात कई लोगों को यहाँ पे समझ नहीं आई होगी, तो आप यहाँ पे समझिए। 2 कितने बार था? 10 बार था। यहाँ पे देखना, मैं रफ कर रहा हूँ ना। 2 है 10 बार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, जब तक 10 ना आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। नीचे है, हमें भाग देना है 2 कितने बार? 5 बार। 1 2 3 4 और ये 5। आप देखेंगे तो ये ऐसे करके कट जा रहे हैं। बच कितने रहे हैं? 2 5 बार। तो ये जो है इससे कट गया, नीचे बच गया 1 और 2 ऊपर बचा कितने बार? 5 बार। समझ गए बात? इसका एक फार्मूला होता है, जब मैं सिंप्लीफिकेशन आपको कराऊंगा, सरलीकरण, उसमें ये सारी चीज़ें कराऊंगा, ठीक है। और घातांक और करनी कराऊंगा, उसमें भी करा दूंगा। तो ये आपको जनरल सी आइडिया होनी चाहिए कैसे बनते हैं फार्मूले, आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलो अब इसको हम देखते हैं कि कितना आता है आंसर सॉल्व करने के बाद, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे। तो आपने देखा कि 2 अगर 5 बार है, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम जा रहे हैं यहाँ। 2 अगर 5 बार है तो ये बन जाएगा 32। 5 3 बार है तो 5 पंचे 25 और 25 पंचे 125 और यहाँ पे है ये 3, ठीक है। नीचे बच गया था 1। 125 को 32 से अगर हम गुणा करते हैं तो 125 गुणित 32, ये होगा 5 दूनी 10, हासिल है 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, ये कट 5 तिया 15, हासिल है कि 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3। इसको जोड़ेंगे तो 4000, ठीक है। कितना आया? 4000 और इसको हम गुणा कर रहे हैं 3 से और नीचे ये आ रहा है, तो सॉल्व करेंगे तो 4 तिया 12 और ये 3 0, नीचे आएगा 1। तो ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए कहीं है 12000 अनुपात 1, ये हमारा राइट आंसर, ठीक है। इसको हम अनुपात के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो हमने उसे ही चेंज किया है, तो ये ऐसे बनता है क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, गलत नहीं करना है।
ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन। अब आगे इसको हम थोड़ा सा जल्दी में करेंगे, ठीक है। चलिए ये बताइए, जल्दी। बनना चाहिए ये क्वेश्चन भी। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करो। 1 2 3 4 चीज़ें हमें दी हुई हैं, उसका बोला है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करें। तो अगर मुझे एलसीएम निकालना है, चलो इसको अंश बटे हर में कर लो ताकि और ज़्यादा इजी लगे। ये रहा एचसीएफ। अगर मुझे एलसीएम निकालना है, ध्यान रखना कैसा लिखा है ना, अगर एचसीएफ पहले लिखा रहेगा तो आप यहाँ एचसीएफ पहले लिखेंगे, एलसीएम पहले लिखा है इसलिए हम एलसीएम लिख रहे हैं, ठीक है। तो एलसीएम के अंदर हम देखते हैं सबसे ज़्यादा पावर किसके पास, तो सबसे ज़्यादा पावर यहाँ दिख रहा है 3 की पावर 16, सॉरी 13 की पावर 16, ठीक है। नीचे क्या आएगा, सबसे कम वाला, सबसे कम वाला कहाँ दिख रहा है, 13 की पावर 2, ठीक है। अब आपको पता है इसको क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं। तो 16 में से अगर 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 13 की पावर 14 और नीचे कितना हो जाएगा 1। इसी को हम लिख सकते हैं 13 की घात 14 अनुपात 1। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कहीं है ये, ठीक है। ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में जिसे छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए। इस क्वेश्चन का जल्दी से जवाब देंगे आप, क्योंकि बेसिक चीज़ मैंने सबको करा रखा है आपको, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, लाइक करिए। फिर हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।